हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 गणित मांजरी एक्सरसाइज 3.2 को आज हम समझेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना बच्चों, और वीडियो को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों टाइम वेस्ट किए बिना हम एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं बच्चों, डेली शॉर्ट्स अपलोड होती है। आप शॉर्ट्स पे जाकर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख सकते हैं और अपने डाउट को कमेंट में भेज सकते हैं, उस पर प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझना और एक एक लाइन अच्छे से समझते हुए चलना, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि द टेम्परेचर इज इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ नून। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब दिन के 12 बजे होते हैं नून में, तो ये क्या करता है, नून में जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी आप इसको कुछ लिखना चाहेंगे तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि द टेम्परेचर एट नून कितना दिया है बेटा, इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, बाई मिडनाइट इट ड्रॉप्स। इसका मतलब समझना, ड्रॉप का मतलब होता है बेटा गिरना। क्या होता है बच्चों, गिरना। लेकिन मैथ में गिरने का मतलब होता है माइनस। मैथ में गिरने का मतलब क्या होता है बेटा, माइनस। तो कितना ड्रॉप हुआ बेटा, ड्रॉप्स हुआ कितना बेटा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर, ये कह रहा है मिडनाइट का टेम्परेचर कितना होगा। तो हमारे पास दिन में था बेटा 4, ड्रॉप हुआ माइनस का 15, इक्वल आंसर आ गया माइनस का 11। माइनस का 11 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। आप लिख सकते हैं सो द मिडनाइट टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा, -11 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान तरीकों से समझाया गया है बच्चों, अच्छे से समझना, है ना। ये कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन। देखो बच्चा, लोन लेने को हम माइनस में दिखाते हैं। देखो ये बात आप समझना, टेक लोन, आप इस बात से समझो, आप मुझसे 850 रुपए लोगे तो आप पर -850 रुपीज आप पर हो गया कि नहीं हो गया। यानी अब आपको वर्ड पे ध्यान रखना है बेटा कि टेक्स लोन यानी डेबिट कर रहा है ये 850 रुपीज। ठीक है। द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट फॉर्चुनेट ऑफ 1200। अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी हमारा बढ़ गया है ना प्रॉफिट में। द फॉलोइंग वीक ही इंश्योर अ लॉस, वो पूरे वीक में लॉस में था बेटा। कितना लॉस था, माइनस का 450। लॉस का मतलब क्या हो गया बेटा, माइनस का 400। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग द इंटीजर्स एंड कैलकुलेटिंग द फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। यानी ये कह रहा है इसको हमें इक्वेशन में क्रिएट करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों मैं ये सिंपल सी लैंग्वेज में लिखता हूँ। फर्स्ट उन्होंने क्या करा था बेटा, फर्स्ट उन्होंने करा था टेक्स अ लोन। ठीक है बच्चों, इसको मैंने दिखा दिया -850 से। ठीक है, रिप्रेजेंट हमने कर लिया। अब उन्होंने अर्न करा प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया हमारे पास 1200 का। कितना हो गया बेटा, 1200 का, है ना। इसके बाद इन्होंने बोला लॉस, वीक में लॉस हो गया बेटा माइनस का 450। यदि हम रिप्रेजेंट करें बच्चों इसे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 850 प्लस का 1200 माइनस का 450। बोलो बात यहाँ तक समझ आया। अब मैं बिल्कुल बेसिक बच्चों के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखो बच्चों मेरी तरह से करना, ठीक है। -850 माइनस वाले को इसके साथ ले आना बेटा, और प्लस का कितना आ जाएगा बेटा, 1200। यहाँ तक बात समझ में आ रहा हो तो मुझे बताना बच्चों, है ना। अब मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 5 5 10, ठीक है, और 8 और 4 12 और 13, माइनस का 1300 प्लस का 1200, यानी ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का
100 रुपीज। यदि माइनस आ रहा बेटा तो आप ये बात बोल सकते हो कि वो लॉस में भी है, ठीक है, और डेबिट भी बोल सकते हैं। तो फाइनेंशियल जो उनका लास्ट था, फाइनेंशियल स्टैंडिंग, फाइनेंशियल स्टैंडिंग, फाइनेंशियल स्टैंडिंग जो होगा बेटा वो होगा -100 रुपीज। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ आई, बोलो बात समझ आई बच्चों, है ना, बात समझ आई है। वीडियो को लाइक करना, समझ में आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग द ब्रह्मपुत्र लॉज। ठीक है बच्चा, अब एक बात समझना, ब्रह्मपुत्र लॉज का यहाँ पर उतना हमें वो नहीं बताया, हमें ये करना है कि यूज कैसे करना है ना। द प्रोडक्ट ऑफ, अब इन्होंने देखो पहला नंबर दिया -12 × 5, -12 × 5। अब मुझे पता है कि -12 जो है वो डेबिट हुआ है, -12 जो है बेटा क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, राइट। लेकिन कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। कितने टाइम्स हुआ है बेटा, 5 टाइम्स। तो देन आंसर जो इसका बनेगा -12 × 5 = -60। आंसर खत्म हो गया बेटा। अब अगला जो क्वेश्चन था बेटा, सेकंड क्वेश्चन, उन्होंने देखो क्या किया है, -8 × -7। इसका लैंग्वेज आप समझना बच्चों, जो प्रोडक्ट है टू डेबिट ऑफ फॉर्चुनेट आर नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई आर नेगेटिव नंबर। यानी ये कहना ये सिर्फ चाह रहा है कि माइनस नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा माइनस नेगेटिव से, ठीक है, नेगेटिव से, तो ये हमारा आंसर किस में बनेगा बेटा, पॉजिटिव में। तो आपको इसका आंसर तो पता चल गया होगा, +56। कितना आ जाएगा बेटा, +56। अब ये कह रहा है थर्ड के लिए बच्चों 0 -14, यानी एक लाइन आप समझ लो, इस लाइन के लिए 0 जो होगा बेटा, 0 माइनस, अब डेबिट हम कर रहे हैं बेटा, डेबिट कर रहे हैं इज अ फॉर्चून, है ना। कितना कितना कर रहे थे बेटा, -14। तो देखो 0 माइनस का 14 = 0 + का 14, यानी हमारे पास कितना आ गया, 40, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये था, -20 डिवाइडेड बाई 4 अ डेबिट डिवाइड फॉर फॉर्चुनेट अ डिवाइड। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ कि ये टर्म्स इस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहोगे सर इसका आंसर आ जाएगा -5। ये आपका आंसर खत्म हो गया। यहाँ तक आपको बात समझ आई बच्चों। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छे से समझना बच्चों। इन्होंने बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है बेटा, एक्सप्लेनिंग यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेबिट वाई सब्सट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम ऑफ एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। एग्जांपल इन्होंने बताया बेटा कि यदि हम एक 10 में से कोई भी नंबर माइनस कर रहे हैं और उसी को यदि हम प्लस भी करें तो सेम हमारा आंसर आता है लाइक दिस, 10 + 5 = कितना, 15, और 10 माइनस और -5 = कितना भी आ रहा है बेटा, 15। तो मैं आपको इस बात को इस तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझना, है ना। सपोज करो बेटा, आप सपोज करो आपके पास यू है 10 रुपीज, आपके पास कितने हैं, 10 रुपीज है। अब मेरी बात समझना अच्छे से, एंड डेबिट आप कर लिए 5 रुपीज। तो आप डेबिट का मतलब क्या समझते हैं, अभी मैंने सिखाया था, डेबिट का मतलब होता है माइनस। कितना होता है, माइनस, ठीक है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो सर कि आप ये कह रहे हैं 10 - 5 = कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, 5, ठीक है। ये बात आपको यहाँ तक बात समझ आई। लेकिन अब हम बात करें, आपके पास 10 डेबिट माइनस का 5, यानी आपका जो नंबर है -5 रिमूविंग, ये आपको कह रहा है -5 रुपीज डेबिट करना है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या बना लेता है बेटा, प्लस, जिसके कारण हमारा आंसर क्या आता है बेटा, 50। यानी आप नॉर्मल शब्दों में समझेंगे बच्चों, आपको बिल्कुल नॉर्मल शब्दों में समझाऊं तो ये कहना ये चाह रहा है, देखो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूँ। जो प्लस होता है बेटा ये माइनस के साथ है, प्लस माइनस हमेशा होता है माइनस, माइनस और माइनस जो होता है बेटा वो हमेशा है, देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस होता है हमेशा प्लस में, और माइनस और प्लस का भी आंसर होता है माइनस में बेटा, और प्लस होता है हमारा प्लस में। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, किसका रूल होता है,
मल्टीप्लाई का ना। लेकिन यदि किसी संख्या में प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं बेटा तो हमेशा घटेगा, यानी हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा। यदि माइनस और माइनस आएंगे तो वो हमेशा बेटा जुड़ेगा। क्या होगा बेटा? जुड़ेगा, यानी ऐड होगा। क्या होगा बच्चों? ऐड होगा। इस बात को मैं इस तरह क्लेरिफाई करता हूँ आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बच्चों। मान लेता हूँ मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम में 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ हैं, यानी ये प्लस हो गया। मुझे आप लोगों ने 20 रुपीज़ और दे दिए, तो आपने दिए है ना, आपने दिए हैं मुझे, तो हमने ये नहीं बोला कि डेबिट किए, आपने मुझे दिए हैं, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो ये हो जाएगा 120। अब मान लेते हैं मेरे पास था 100 रुपीज़ और मैंने इसमें से 20 रुपये मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिए। 20 रुपीज़ मैंने डेबिट कर दिए, यानी खर्च कर दिए। अब हमारे पास कितना आना चाहिए? 80। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल मिलेगा आपको 3.3 पूरी 5 मिनट की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।